राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम ये बात कही थी कि वे अपने अनुभव का आदर कर। तो अपना अनुभव ये हुआ है कि सब चीजें जा रही है। जैसे कोई बाहर का मुसाफिर आकर ठहरे तो वो ठहरता है, बात भी करता है, विश्राम भी करता है। मन में ये रहती है कि मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मेरे तो जाना है, और समय पर उठ करके चल देता है। तो मैं आया हूँ, जाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ आए और यहाँ से जाएंगे, इसी तरह से ही अगर आप अनुभव करें अपने घर में कि हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं। घर में जितने हैं वे सबके सब आए हुए हैं और जाने वाले हैं। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, तो आने और जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाले हैं, अनित्य है। यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरे तो किसी से भी बुरा बर्ताव न करें, अच्छा बर्ताव करें, सब साथ प्रेम का बर्ताव करें। उमा संत की है बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। मंद करने पर भी अपने भला करना है और अपने यहाँ से जाना है। तो सज्जनों, ये बात सच्ची है एकदम। इसको हरदम मान लेना चाहिए। जिसे याद रखना पड़ता है, एक मान लेना पड़ता है, याद रखना नहीं पड़ता है। भगवान को याद करो तो याद करना पड़ता है। संसार में यहाँ से जाना तो जाना याद रखना पड़ता है। परंतु आप यहाँ आए हैं तो आपको याद रखना नहीं पड़ता ये कभी अब सत्संग करके यहाँ से जाना है। मन में जमी हुई बात है। याद की जाती है, वो नकली होती है। ध्यान देना आप, याद की जाती है वो नकली होती है, और जो वास्तव बात है उसको मान ली जाती है तो वो असली होती है। मानने पर याद करना नहीं पड़ता है। याद किया जाए वो भूल जाते हैं, परंतु ठीक स्वीकार कर ले, मन मान ले, फिर भूल नहीं होती। ये आप हम सब जानते हैं। जैसे आपने विवाह कर लिया, शादी हो गई, तो जब आपने किसी की कन्या को अपनी स्त्री रूप से स्वीकार कर लिया तो उसको याद करना नहीं पड़ता है। वो स्वतः स्वाभाविक भाई हमारा विवाह हो चुका। जैसे मैं हूँ तो वे साधु प्रणाम है मेरा, तो याद करो मैं साधु हूँ, याद करो। याद करना नहीं पड़ता है। मान लिया, स्वीकार कर लिया साधु, तो अपनी वो बिना याद किए स्वतः याद रहती है। ऐसे ही आप केवल सुनना काम नहीं समझे भी सुन लेते जाएंगे, नहीं। दो बात कहता हूँ, दो बात याद रखने की है, तो याद रखने की नहीं है, ये याद रहनी चाहिए। हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। जैसे यहाँ बैठे सत्संग में, तो भीतर एक जमी हुई बात है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। इसको याद करना नहीं पड़ता है। ये मान लिया ना, भाई यहाँ से जना यहाँ रहने वाले नहीं है,
इसी बात को ही अगर अपने घर में मान लें, हरदम ये स्वीकार कर लें कि यहाँ रहने वाले हम नहीं है, एक सच्ची बात है ये, इसमें कोई शंका है क्या? किसी के शंका की बात नहीं है। परंतु यहाँ डेरा लगा दिया कि भाई हम तो यहीं रहेंगे, ये भूल है। तो इस बात को स्वीकार कर लें कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हम तो यहाँ जाने वाले हैं, आए हैं जाएंगे। आगवा पायनो अनित्या, आने जाने वाले हैं, अनित्य यहाँ रहने वाले भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, भगवान के हम अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो वो भगवान के होने से भगवान का घर है, वो अपना घर है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वो परम धाम परमात्मा का है। सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती और जहाँ जाकर लौट कर आते नहीं, वो परमात्मा तद्धाम परमम् मम ममैवांशो जीव। वही मम का, वही ममैवांश होगा, मेरा ही अंश है। ये जीव भूतानादि काल से है मेरा अंश। तो दो बात विशेषता से याद करनी है कि यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं और भगवान के हम हैं। आज ये दो बात ठीक मान लें, स्वीकार कर लें, इसमें संदेह है नहीं। यहाँ रहने वाले ये तो बात प्रत्यक्ष है और भगवान के ये मानने की बात है, ये दिखती नहीं है। ये तो बात दिखती है कि यहाँ रहने वाले हम नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जैसे यहाँ बैठे हैं, आराम से बैठने की जगह है, प्रकाश है, बिछौना है, सब कुछ है, पर सब कुछ होते हुए भी हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। सत्संग के लिए आए और जाएंगे, ये बातें सुन रहे हैं, सुन करके हम जाएंगे। ये जैसे भाव भीतर में जमा हुआ है, इसी तरह से जमा हुआ रहना चाहिए घरों में। फर्क क्या है बताओ? घरों में भी आए हैं और जाने वाले हैं। मत भूले मन मोह में भांधु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नीव। बड़ी मारवाड़ी भाषा में बड़ी सीधी सीधी बात कही। मत भूले मन मोह में भांधु भजरे पीव, क्यों बैठो भगराम सगराम के तू ऊंडी के देकर नीव। ऊंडी देकर नीव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अटकुण रेवण रेला। बड़ी सीधी सीधी कामिल भाषा बड़ी। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नीव। ऊंडी देकर नीव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अटकुण रेवण रेला। रख 84 ऋण में और रुड़ तो फिर सी जीव, मत क्यों भूले मन मोह में भानु बजरे पी। तो यहाँ डेरा लगा दिया, कोई यहाँ रहा नहीं है अभी तक। भगवान आए तो वे चले गए, मर्यादा यहाँ की नहीं तोड़ी उन्होंने। तो रह सकते थे, उनको कौन मना करे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था। ईश्वर के लक्षण लिखे करने में, न करने में, उल्ट फेर करने में सर्वथा स्वतंत्र हो, उसका नाम ईश्वर है। पर भाई यहाँ की रिवाज नहीं छोड़नी है, तो आना जाना है। यहाँ रेलवे के मुसाफर खाना भरा रहता है, पर कोई रहता नहीं वहाँ। इस तरह से ये शहर भरा नहीं था और कोई रहता नहीं। तो अपने ये बात हरदम याद रखो। तो याद रखना क्या है? मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये याद रखना नहीं पड़ता है। इसको हम जागृति कहते हैं। ये जागृति रहनी चाहिए, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति हरिजन से करिए,
पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। इस दिन जागृति रहनी चाहिए हरदम। जैसे मुसाफिर रहती है, हमारे जहाँ यहाँ रहती है, यहाँ आए हो, बात सुनते हो, सब कुछ करते हो, परंतु ये भीतर से भाव नहीं कि यहीं रहेंगे दिन भर ही, है ही नहीं। अब इस समय और चल देंगे हम तो। इसी तरह से ही घर में रखो तो यहाँ क्या खर्चा लगता है, कोई विद्या अध्ययन करना पड़ता है, कोई नया कोई परिश्रम करता पड़ता है, केवल स्वीकार कर ली सच्ची बात। तो सच्ची बात को सच्ची मान लेना, उसका नाम ही ज्ञान है। और सच्ची बात को ठीक नहीं माना, इसका नाम अज्ञान है। ये दो बात है। हम भगवान के लिए यही बात मैंने कही है कि दो बातों को भूल मर, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरी श्री भगवान। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, वो मौत को कह दो, चाहे जाना कह दो, और एक भगवान को भूलना नहीं दो। वो तो हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ तो हम आए हुए हैं, जाएंगे। ये सदा रहने का घर नहीं है। कृपानाथ थोड़ी कृपा करो, मान लो, स्वीकार कर लो। हरदम ये बात रहनी चाहिए जागृत। एक तो याद रखना, एक जागृत रहना। याद रखने में तो क्रिया प्रधान होती है और मानने में स्थिरता प्रधान होती है, क्रिया प्रधान नहीं होती उसमें। स्थायी चीज है वो रहती है, क्रिया टिकती नहीं है। क्रिया तो बदलने का नाम है, ये स्थायी रहने का नाम है। तो ये मान्यता स्वीकार कर लेनी है कि भाई यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं, हम परमात्मा के यहाँ के हैं। वहां से आए हैं, वहीं जाना है, वहां फिर रहना ही है, फिर जाना ही नहीं कहीं भी। जैसे मुसाफिर होता है, जगह जगह ठहरता है, करता है, पर अपने घर पर आ जाता है तो फिर अपने घर आके मुसाफिर नाम मिट गया। और जगह बढ़िया से बढ़िया जगह ठहरे, बड़े से बड़ा आराम हो, तो भी वहां नाम मुसाफिर है। ऐसे अब मुसाफिर है, सब मुसाफिर है। हमें तो यहाँ रहने वाला नहीं है, यहाँ से जाना है। स्वाभाविक काम ठीक होगा, यहाँ स्थायी मानने से भूल जाते हैं। ये आपने हमने देखा है। देखो, जैसे कलकत्ते में ट्राम चलती है, बाजार में गाड़ी चलती है बिजली से, ट्राम। और एक हमारे चढ़ रहे हैं रेल में। तो रेल में जब चढ़ जाते हैं तो एक भाव होता है, कोई इसमें और ना आवे, और ना आवे, और ना आवे, यूं। और आते कि ना ना इसमें छोड़ नहीं है, यहाँ छोड़ नहीं है। पर ट्राम में ऐसा नहीं कहते, कहते ही नहीं मत आओ। और भरी है ट्राम और दरवाजे पर खड़े हैं, कोई यार पैर टेक दे, डंडा पकड़ ले, उसको हाथ से ले लेते हैं, खड़ा हो जा। फर्क क्या है? आदमी भी है। फर्क यह है कि ट्राम में तो अभी उतरना है, अभी बस 1-2 किलोमीटर अभी, तो अन्याय नहीं करता। ज्यादा ठहरने का जहां विचार होता है वो अन्याय करता है। धर्मशाला में ठहरने वाला इतना अन्याय नहीं करता। किराए के मकान में रहता है, रहना है तो अन्याय करता है। अरे घर का मकान है तो फिर कहना ही चाहिए, तो मकान हमारा है, तो कैसे आ गए भाई, ये तो हमारा मकान है। तो ज्यादा रहने की भावना ही अन्याय कराती है। उसमें टाइम में तो गाड़ी में तो समय है, और यहाँ आप गिरने का समय नहीं है, अचानक चल देंगे। उसमें तो यहाँ सत्संग करते हो तो समय होने पर यहाँ से जाएंगे, समय नहीं तब तो बैठे सत्संग करते, समय पर जाना है। और वहां समय नहीं है,
असमय, कभी रात में, दिन में, सुबह शाम कार्य करते न करते, बीमार होकर न बीमार होकर पट चढ़ देते हैं। और फिर चढ़ने के बाद में कोई तार चिट्ठी पत्र कुछ है नहीं, वो समाचार ही नहीं, कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ रहते हैं, कैसा है, कुछ पता नहीं। तो ऐसा जाना होगा सर्वथा, अरे अचानक जाना होगा तो पहले से तैयार रहें कि भाई जाना है, जाना है। अपना भजन स्मरण करते रहें, भगवान की याद रखें। अपने घर है वो परमात्मा, हमारा घर है। कहा है वो घर क्यों नहीं बताओ, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जहाँ से जीव आया है। अरे काया छाड़ चले जब हंसा, कहाँ जा समाया। खास वहां जाने से फिर लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तद धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। उसमें मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं। तो उसमें जाना अपने, वो उस जाने के लिए ये शरीर है। जिस तरह से रेल का टिकट मिलता है, टिकट मिल जाता है तो गाड़ी पर हमारा अधिकार हो जाता है, और उसमें जाएंगे हम। जिनको टिकट मिला उनको अधिकार नहीं है। तो मनुष्य शरीर मिला है, ये परमात्मा के धाम का टिकट मिल गया है। अब नहीं जाओ तो तुम्हारी मर्जी है। मनुष्य शरीर मिला है, इसको बड़ा दुर्लभ बताया है मानव शरीर को। दुर्लभो मानुषो देह, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा, देवता लोगों की दुर्लभ है। ऐसा ये मानव शरीर है। तो ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अभी तो टिकट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति का, कल्याण का अधिकार मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गोस्वामी तो लिखते हैं कि साधनों का तो घर है और मुक्ति का दरवाजा पर आ गए थे, दरवाजे पर। ये पायन दे परलोक, ये प्राप्त करके भी जो परलोक नहीं सुमारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। धाम साधन धाम, इसमें जो परिस्थिति सब साधन है। सुखदायी परिस्थिति भी साधन है, दुखदायी परिस्थिति भी साधन है, सब साधन है। देखो ये जो बात है ना, ये दो तीन बात जो मैं कहता हूँ, ये तो हमें बड़ी दुर्लभता से मिली है, मिलती नहीं है। ये साधन भजन सुन के अंदर साधन है, परंतु यहाँ बैठे साधन क्या है? साधन तो जब ध्यान करें वो साधन है कि सभी साधन है, सब जितनी क्रिया सभी साधन ही है। भगवान के लिए करेंगे, स्वार्थ स्वर्ग के लिए करेंगे तो सभी काम साधन हो जाए। ये बात हमने तो वर्षों तो नहीं सुनी, पहले पता नहीं था। और ये बात नहीं सुनी कि भाई यहाँ रहना नहीं है, जाना है। मैं तो यहाँ हम स्थायी हो तो नहीं रहते हैं। और एक बात ये भी नहीं सुनी है कि जितनी उम्र आ गई है उतने हम मर गए हैं। ये सुनी हुई ऐसे हरी चीज नहीं सुनी है। मैंने तो सुनी तो याद कर ली, परंतु ये बात मेरा आश्चर्य आता है, ऐसी बातें कही है। एक बात ये है कि जाने हुए असत का त्याग करता है। जिसको तुम असत जानते हो उसको छोड़ दो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी न्यार हो जैसी बात है। तो छोड़ क्या दें, छूट रहा है हरदम। अब मैं आए थे उस समय जितनी मृत्यु दूर थी ना, उतनी अब दूर नहीं है, उसे नजीक आ गई है। वो मृत्यु बहुत नजीक आ रही है, जाने का दिन आ रहा है नजीक, जाने की तैयारी हो रही है। अरे आज बड़े निसंग हो गए,
मालूम होता है कि मरने वालों का मोहल्ला उधर होगा, उधर मरते हैं। ये बात नहीं है, अपने खुद को जाना पड़ेगा, ये अपने खुद को बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इस बात से पहले से तैयार रहे, भजन स्मरण करे अपना, ठीक है। ऋषभ को धोखा कोने ही फल दे सूखा खेत, खेत जब फल देकर सूख जाए धोखा क्या भाई, अब सुख तो कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य कर्म है वो कर दिया तो फिर मौज रहेगी। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सब जग डर पे मरण से और मेरे मरण आनंद, कब मरिए को भेटिए पूर्ण परमानंद। कैसी बात है, ये बात है। इस बात से खूब तैयारी करे, यहाँ से सब कुछ उठा करके रख ले अपने, तो साथ में चलना इतने भाई, यहाँ कोई चीज है ही नहीं, अपनी चीज कोई है ही नहीं यहाँ। सच्ची बात बता मैं आपको, अपने कहलाने वाले अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, कुटुंब भी अपने नहीं है, घर अपना नहीं है, रुपये पैसे जो कुछ वो अपना नहीं है। ये तो यहाँ आ गए, हमें मिल गया और चढ़ते नहीं यहीं रह जाएंगे, ये अपना नहीं है, मिला हुआ अपना है। जैसे ये मकान हुआ है तो ये मिला हुआ अपना, अपना थोड़ी स्थायी रूप में थोड़ी है, अपना तो मिला हुआ है। सदुपयोग करना, खराब नहीं करना, नष्ट नहीं करना, ये तो मिला हुआ है। ऐसे ये अपने घर गांव कुटुंब शरीर ये सब मिला हुआ है, ये शरीर भी यही छोड़ना पड़ेगा। तो मिली हुई चीजों को अपनी मान लेना, इसका नाम क्या है पता है, थोड़ा बुरा शब्द है, बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी है कि भाई अपना नहीं है, मिला हुआ है, मिली हुई चीज का अच्छी तरह से उपयोग करो, खराब भी मत करो और अपनी मानो मत कब्जा भी मत करो। तुम अपनी है नहीं, कब्जा करो तो रहेगा नहीं आपको। आप कितना ही काम कर लो, कब्जा कर लो, अधिकार जमा लो, रहेगा नहीं, रहेगा आपका है ही नहीं, कैसे रहेगा। तो पहले से ये स्वीकार कर लो कि भाई ये अपना नहीं है, मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। फिर मोह होगा ही नहीं। अभी यहाँ से उठकर चले जाओ तो ये घर में मोह थोड़ी हो जाएगा, यहाँ उसे याद नहीं आएगा कब कैसा है, ठीक है भाई ठीक है कैसा है, वही क्या मतलब है, अपने मतलब ही नहीं है। इसी तरह से और इस जन्म में आए तो पूरे जन्म में कहाँ थे, कैसे थे, उनकी क्या दशा है, कोई खबर ही नहीं। इस तरह से यहाँ से मेरे लिए करो, ये बात खास अपने यहाँ रहने वाले नहीं।